नमामि देवी नर्मदे हर राधे राधे सियावर रामचंद्र की जय। तो है जनता जनार्दन, इस समय रात के बज चुके हैं 1:30 और इस समय हम पीछे जो प्रभु का कुटी जहाँ पे सियाराम बाबा जी रहते थे वहाँ पे भी हम रामायण का पाठ कर रहे थे कि हमको यहाँ पे जो ट्रस्टी साहब है और जो बाकी लोग उन्होंने आग्रह किया कि आप रात के टाइम पे आप जवान लड़के हो, सीधे रात रात भर जगने की आदत होगी, तो बोले आप राम के टाइम शाम के समय रात में अर्थात कहने मतलब 12 से 3 के बीच में आप दोनों रामायण में पढ़ लिया करो, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू रामायण का पाठ चल रहा है। तो हमने सोचा रात का टाइम भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रात में जग जाते काफ़ी टाइम तक के, तो हम रात में जग रहे हैं। तो अभी तो हमारे जो साथ वाले प्रभु जी है वो रामायण पढ़ रहे हैं और हम बाहर आ गए, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा हाथ पर दर्द करने लग जाते, इसलिए थोड़ा टहल लेते, मैया का दर्शन कर लेते। देखो ये जो दिख रही है मैया, जो लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पे मैया है, दिन में आपने देखा ही होगा। तो ऐसा है कि शांति, एकांत, पता है जब आप क्या कहना चाहिए, जब आप संतों के बीच में रहते हो और जब उनके साथ में रहते हो, जैसे अभी हमारा जब ब्रह्मचर्य का जीवन चल रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं हम पिछले 1 महीने से। हम 5 तारीख को 5 जुलाई को यहाँ पे आ गए थे, आज जुलाई है 15 जुलाई चालू हो चुकी है, शुभकामनाएं। और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करो तो अभी हम ब्रह्मचर्य में जी कर रहे, मतलब सुबह 3 बजे से उठ जाना, 2 घंटे बाद उठ जाएगी, तो आज सो ही नहीं, क्योंकि हमारा टाइम रामायण मैया को मतलब रामायण पढ़ने में आ गए। और कहने का मतलब है कि ब्रह्मचर्य में बहुत सी चीज़ें होती है, तो मैं अभी ए टू जेड पूरे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। सात्विक खाना, सात्विक भोजन, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठना, 5 बजे तक के नहा धो लेना, पूजा पाठ कर लेना, मेडिटेशन करना, योग करना, बहुत सी चीज़ें हो रही है वेरी एक्साइटिंग, जो लाइफ में आज तक के मैंने जो एक्टिविटीज़ नहीं करी वो सारी एक्टिविटीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं संत लोग की भी संतों के पास रहो। और क्या कहना चाहिए, हाँ, आप जितना ज़्यादा भगवान के पास रहोगे उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। और तो मैंने ना क्या कहना चाहिए, 5 तारीख, एक 10 तारीख को ब्लॉग बनाया था गुरु पूर्णिमा के दिन, और एक आज बना रहा हूँ। इतने दिन में बनाने का कारण, क्योंकि मैं जो 2 महीने हैं, जो टाइम है, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, मतलब मेडिटेशन करना चाहता हूँ, योग, साधना, ध्यान, इनमें रम जाना चाहता हूँ। कहने मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लग जाओ। तो उसके बाद तो क्या देखो, परिक्रमा भी चलेगा, मैया का नाम भी जप करेगी, पर आधा टाइम उसमें क्या रहेगा, एडिटिंग करने में जाएगा, वीडियो बनाने में जाएगा, दिमाग में चलते रहेगी आज क्या दिखाए, क्या बेहतर कर सके, ऐसी बहुत सी चीज़ें रहेगी, है ना। तो जैसे रात का टाइम है, झिंगुर विंगुर चिल्ला रहे, और हमारे जो सीताराम बाबा है, सियाराम बाबा जी तो चले गए, मतलब जो भी है। और अभी जो यहाँ पे उनके बाद में एक सीताराम बाबा है प्रभु जी, तो वो भी रात में राम राम दिख रहे हैं, आपको पता है, मैंने उनका वीडियो बनाया, ऐड कर दूँगा क्लिप में। तो ऐसी बात होती है, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हमने अनुभव किया यात्रा में, वो बहुत सी चीज़ें दिखाने का है, पर क्या करें, मन नहीं करता है कि इस टाइम पे क्या ना, जो चतुर्मास चल रहा है, हमारा चतुर्मास काट रहे हैं, तो हमने सोचा कि चतुर्मास में सिर्फ अपने ही लिए, हाँ, बीच बीच में 5-6 दिन में, 1-2 दिन, 5-6 दिन के गैप में वीडियो बना लिए, ताकि एल्गोरिथम बना रहे, हमारे वीडियो आते रहे। नहीं तो काफ़ी गैप हो जाएगा तो डाउन हो जाएगा, नहीं तो इसलिए कंटिन्यू बना रहे। हाथ दर्द करने लगे यार, कम से कम 3 मिनट 40 सेकंड से कंटिन्यू मोबाइल ऊपर पकड़ रहा हूँ, पर आई ट्राई टू बेस्ट। तो ऐसी हमारी बात है, ऐसी हमारी जर्नी है। अभी प्रभु जी पढ़ रहे हैं, रात के 1:30 बज चुके हैं, और मुझे यहाँ पे बड़ा सुकून लग रहा था। पहले ना रात में ना बाहर निकलने में भी फंकती थी, पर यहाँ पे देखो यार कितना सुकून है, बिल्कुल राम का नाम है, हर चीज़ में बेस्ट है। तो यहाँ पे लाइट का प्रकाश पड़ रहा, तो ये सामने हमारी मैया जी है, और ये सामने प्रभु की चरण पादुका है, और सियाराम बाबा जी द्वारा बनाया गया मंदिर। और ये वही पेड़ है जहाँ पे प्रभु सियाराम बाबा ने उनके स्टार्टिंग में जब यहाँ पर वो रहने आए थे, तो 12 वर्ष तक के यहाँ पे तपस्या की थी उनने। जो कहते हैं ना लोग बाग कि उनके हाथ में अग्नि का वास था सियाराम बाबा जी के, तो उनने यहीं पे इसी पेड़ के नीचे रह के तपस्या करी थी। और जब वो तपस्या में लीन थे, तो मैया इतनी उफान में थी कि उनके यहाँ तक के कहना चाहिए, उनके आधे कमर तक के आई, और वहाँ से फिर वापस नीचे चली गई।
और उसके बाद में प्रभु ने वहाँ सामने उनकी कुटी बनाई, वहाँ पे फिर निरंतर रामायण का पाठ करते रहे और अपने ब्रह्म स्वरूप में, मतलब ब्रह्म रूप में लीन हो गए 2024 में 11/12 में, 11 तारीख 12वां महीना दिसंबर में। ये प्रभु का मंदिर, ये चरण पादिका, और ये उनका निवास स्थान जहाँ पे प्रभु रहते थे, उनकी कुटी बोल लो, उनका आश्रम बोल लो, सियाराम बाबा जी का। और वो जो दिख रहे हैं वो सीताराम बाबा। और वो सीताराम बाबा जी है जो बिल्कुल आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी छोटी सी कुटी में रहते हैं सीताराम बाबा जी। जो कुटी दिख रही है उसमें सिर्फ आपकी एक मोटरसाइकिल पार्क हो सकती है, नहीं जो बड़ी मोटरसाइकिल दे, सोच लो जैसे कि हार्ले डेविडसन या बुलेट, एक बुलेट ही उसके अंदर आ सकती है। तो उतनी सी जगह में रहते हो प्रभु। आपको एक साउंड आ रहा होगा जिसमें हमारे साथ वाले जो प्रभु जी वो अभी रामायण मैया का पाठ कर रहे हैं। हमारी वीडियो ये काफ़ी लेट डलेगी, मतलब अगस्त के बाद वाले महीने में आएगा, मतलब ये जुलाई में शूट हो रहा है 15 तारीख को, पर लेट आएगा। तो वो क्या कहना चाहिए, जो हमने 30 दिन की जो वीडियो शूट करे थे उसमें क्या हुआ था, हमने 11-12 दिन तक ये कंटिन्यू डाले और उसके बाद अब गैप चालू कर दिया। 3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 4 दिन का गैप, इस टाइप से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चल रही, तो पुरानी वीडियो तो आते रहेगी, ये वीडियो भी आ जाएगी। और जब चतुर्मास आएगा तब से फिर प्रॉपर रूप से वीडियो आना चालू हो जाएगा, मतलब प्रॉपर रूप से बोलो तो 1 वीक के गैप में। ओके, तब तक हम थोड़ा सा बाबा जी वाले लुक में और अच्छे से आ जाएंगे। जैसे कि अभी आ तो गया है पर ये इतना नहीं परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा और आना है बाकी। जब ये ऐसी ऐसी दाढ़ी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, फीलिंग समझो यार, बहुत सद्दों पे मत जाओ, बहुत सी चीज़ें होती है। तो रात का नज़ारा, हाय मैं इस नज़ारे की तरफ गया। आपको बताएं, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैया जी कि आप जितने भी घाटों पे जाओगे ना, सब चीज़ एक नई नई अनुभव होगी आपको। बहुत यार, मतलब बताने बैठोगे ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इतना लंबा वीडियो बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। वेरी लॉन्ग वीडियो, मतलब आपको ना हर एक घाट का एक अनुभव मिलेगा, बहुत प्यारे प्यारे घाट मिलेंगे। ये घाट का भी अनुभव बहुत प्यारा है, आपको वाइब आती है जी, एक बहुत प्यारी वाइब आएगी। मतलब यहाँ पे आप नेगेटिविटी में रहोगे नहीं। और यात्रा में की एक चीज़ और अच्छी होती है कि आपका जो देखने का जो नज़रिया रहता है यात्रा से पहले का और अब का, 6 महीने बाद आपकी, 8 महीने बाद, 9, जैसे लोगों की नॉर्मल व्यक्ति जो सब लोग यात्रा करते हैं उनकी 5 या 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है यात्रा। पर हमारी यात्रा तो 9 महीने में जाने वाली है। तो क्या कहना चाहिए, यात्रा के बाद आपको ना पब्लिक को देखने का, संसार को देखने का, सोसाइटी को, समाज को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद है ना आपका नज़रिया बहुत सारा चेंज हो जाता है। काफ़ी चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा मतलब पहले का जो नज़रिया था, सबसे पहले ना आपका माइंड सेट होता है, उसके बाद आँखों का, कोई भी चीज़ सबसे पहले आँखों से चालू होती है। तो आँखें ऑटोमेटिक आपका सेट नज़रिया चेंज हो जाता है। क्योंकि जिस आप भेष में रहते हो, अब बाबा जी संत के रूप में रहते हो, आपको जब कोई प्रणाम करता है तो आपके अंदर की फीलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, अरे यार हाँ। तो फिर जब आप कोई अब सामने कोई भी आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ऐसा ऐसा मन में से आता है, मैंने प्रणाम करा तो ऐसा हाथ उठता है, यार ठीक है, नमन नमन किया और आप आगे बढ़ गए। बस यही चलती है लाइफ। और जितना ज़्यादा आप गॉड में बिलीव करोगे उतना ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपने आप पे बिलीव करो, मतलब अपने आप पे यकीन रखो। खिला चला गया, मुँह से चला गया था। तो ऐसा है कि अपने आप पे बिलीव रखो, आप बहुत कुछ पा सकते हो। बस उस चीज़ को करने की लगन होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। रियल बता रहा हूँ, यदि आप वो चीज़ करने में सक्षम हो तो करो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, कभी किसी के लिए किसी कहने पे मत आओ। मैं तो यही से जाता हूँ। और मैं तो अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम द बिगेस्ट, क्योंकि आई एम, जब हो जाऊँगा तब बोलूँगा, अभी नहीं बताता कि मैं क्या हूँ। ऐसे बोलने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, मतलब बात तो बहुत सही कर सकता हूँ मैं, पर ठीक है बाद में बात करते। अभी प्रभु जी के पास चलते, वही चाहे रामायण अकेले अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको कंपनी देते और वहाँ का थोड़ा सा शूट करते हैं रामायण मैया का जो पढ़ रहे हैं। तो आओ आपको दिखाते, चलो चलते। वचनों को दिल चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेकी धर्म चरण सहायक बनो।
और तुरंत आग तैर करो। मुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति खानी। लोचन सजन जोरी कर दोनों, प्रभु सन कछु कहीं कपट ना हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से बनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे हाथ जोड़े खड़े रहे। वे श्री प्रभु के कुछ कह नहीं सकते। एक ही राम लक्ष्मण ध्याए पावक। गुरु से सदगुरु अगर मिल गया तो गुरु से सदगुरु, सदगुरु मतलब सीधा पहुंचा देता है। पोथी यानी किताब, ये पढ़ तो सकते हो, ये है पुस्तक। पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक तो सदगुरु ही पहुंचा सकती। उस वहाँ का मार्ग सदगुरु ही बताता है कि जी? तो सदगुरु पहुंचा देगा। पुस्तक पढ़ लिया कल भूल गए, भूल जाओगे जी। और जब गुरु बताएगा वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसका फिर तमाचा खलेगा। क्या याद नहीं? फिर वो रिटर्न लगाए आपको, ये बोला। तो बाबा थे एक जगह बैठे रहे कितने साल, 75 साल 100 साल, ये बात बैठे रहे 75 साल। अच्छा, मतलब एक ही आसन पे वैसे बैठना या? हाँ, एक ही आसन पर बैठे रहे बाबा। यहीं सोते थे, यहीं भजन करते थे, यहीं रामायण पढ़ते थे जी। एक जगह बैठना कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक जगह बैठना कोई मामूली बात है, तब जाके सोचिए कितने से बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है। नर्मदा किनारे प्रसिद्ध है। किसी नेट में देखो, किसी को फोटो सकते दिखाओ श्याम बाबा जी, तो इनने अपना एक ही आसन पर भजन किया, या कहीं नहीं गए। जब एक ही में ध्यान लगाएगा तब प्रभु परमात्मा से ध्यान लगेगा। जब ध्यान लगे ना फिर भीड़ लगती है, माया भागती है ना पीछे, क्योंकि माया है ना जो लगाए लगता है, ये ध्यान देती है। और जो भागता है माया से निकल के पीछे उसे कर लेती है। क्या रे तू तो भाग गया मेरे से, अंदर पीछे आ रही है। देख रहे हो भीड़ कितनी लगती है बहुत, क्यों? माया भाग रही है, ये उस चीज से निकल गए थे। इसलिए ध्यान भजन पूजन खूब करो, गृहस्थ में रखे कर सकते हो, ऐसा कोई सी बात नहीं। लेकिन एक लक्ष्य होता है, हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ का समय होता है। अगर समय से आप सत्कार कर दें तो पिक्चर ठीक है, और आलसी अगर कर गए तो सबका समय होता है। हर चीज़ का टाइम, ये नहीं कि एक चीज़ को, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का अपना टाइम होता है। मोर राम जाने के दिखाई, यमुना कल मल हरण सुहाय। पुन देखे सुन सरिय पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। तीरथ पति पुन देखो प्रयागा, मेरे खत जन्म को। तो हे जनता जनार्दन, रामायण में यह पढ़ लीजिए। अब जो भी टाइम हो रहा है उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो आप लोग भी हमारे नाइट व्लॉग को कैसा लगा अपने विचार साझा करें, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ देन, लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून। आए लोग विसव बनहि बसाए, बंधु कौशल बीस प्रति, कीर्ति जसु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी प्रेम में रहने वाले सीता जी के निंदा करने वाले जो भी साथ के समर्थक
पूरे नर नारियों को